हेलो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर को मारने की कोशिश की गई। जब वे पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाषण पढ़ने के लिए आए, तब क्रांतिकारी हरिकिशन ने गवर्नर पर गोली चला दी, लेकिन यह घायल तो हुआ लेकिन बच गया। और 9 जून 1931 को हरिकिशन को फांसी दे दिया गया। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद की मृत्यु हो गई। तो अभी आप देखते हैं 23 मार्च को फांसी हुई थी भगत सिंह और राजगुरु और उत्केश्वर दत्त को। और उसके बाद 27 फरवरी को आज़ाद की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले आज़ाद जी की मृत्यु, फिर उसके बाद ये देता है सीरीज लगाने के लिए। तो पहले जो है आज़ाद जी की मृत्यु, फिर उसके बाद भगत सिंह की, यानी 23 मार्च, फरवरी पहले फिर मार्च। तो चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुरेंद्र पांडे किसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आए थे। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद यशपाल को रूस भेजना चाहते थे ताकि वहां से क्रांतिकारियों को कुछ सहायता मिल सके। उसी दिन चंद्रशेखर जो है राज एवं सुखदेव राज बड़ी गंभीरता पूर्वक सोच रहे थे, तभी वहां पुलिस आ पहुंची और पुलिस मुठभेड़ में दोनों क्रांतिकारी शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पिस्टल की अंतिम गोली अपनी कनपटी पर मार लिया और उन्होंने मरते दम तक अपने उस प्रण को पूरा किया कि न वो तो पुलिस से गिरफ्तार होंगे और न ही पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने यशपाल को अपना नेता चुना, जिन्होंने बिखरे हुए दल को पुनः संगठित किया। जब 23 जनवरी 1932 को यशपाल किसी से मिलने इलाहाबाद आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलाकर उन्हें 14 वर्ष की सजा दे दी गई। किंतु 1937 में जब कांग्रेस पार्टी की संयुक्त प्रांत में सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री पंडित बल्लभ भाई पंत ने 2 मार्च 1938 को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद यशपाल क्रांति का रास्ता त्याग कर कई उपन्यासों की रचना की है, जिनमें दिव्या उनका प्रमुख उपन्यास माना जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, किंतु वे आगे चलकर वे राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक बन गए, इसलिए उन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिक आर्मी अर्थात भारतीय गणतंत्र सेना का गठन किया गया, जिसके द्वारा पुलिस सशस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को 65 युवक एवं युवतियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर हमला किया, जिससे चटगांव आर्मी रेड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, जिसके बाद सूर्यसेन सफेद धोती एवं कोट पहनकर सिर पर गांधी टोपी धारण किए हुए और क्रांतिकारी युवकों ने उन्हें सलामी दी। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया और अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके स्वयं राष्ट्रपति बने। टेगरवाल नामक क्रांतिकारी पुलिस ने मुठभेड़ में शहीद हो गए। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेमा देवी, प्रकाशवती कपूर, ये सभी महिलाएं आंदोलन में साथी और हथियार मुहैया कराई। प्रीति लता वाडेकर खुदकुशी कर ली थी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास की सजा मिला था इनको। अंततः 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को बंगाल के मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दिया गया। कोमिला की 2 स्कूली छात्रा और दिसंबर 1931 यानी शांति घोष, सुनीति चौधरी ने कलेक्टर बीजी स्टीवेंसन को गोली मारकर हत्या कर दी। बीना दास दीक्षांत समारोह में बंगाल गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी 1932 में फरवरी में। स्टैनले जैक्सन नाम था उसका। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषता यह रही कि यहाँ महिलाएं आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली थी। नौजवान सभा का गठन 1926 में पंजाब में भगत सिंह, छबीलदास तथा यशपाल द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा बम बनाने में माहिर थे। बम बनाते समय विस्फोट से मृत्यु हो गई थी उनकी। पुस्तक उनका बम दर्शन है। सचिन नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन है। आगे बात करते हैं, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को और मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन 23 मार्च 1940 को। तो क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, ठीक है। इस तरीके से पूछता है कि पहले क्या हुआ था। तो पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन। मुस्लिम लीग का इसमें क्या हुआ था, पहले हुआ था 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन, ठीक है, मार्च, फिर उसके बाद अगस्त, फिर अक्टूबर, यानी पहले मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह।
मुस्लिम लीग का अध्यक्षता जिन्ना द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और मुस्लिम लीग ने यह तय कर लिया कि उसे पृथक पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। अनुमोदन जो हुआ था खालिद उज्जमा के द्वारा किया गया था। पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान द्वारा किया गया था और प्रस्तुत करने का कार्य फजलुल हक के द्वारा किया गया था। नोट कुछ बात कर लेते हैं। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है और 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया, अर्थात जो अन्य राष्ट्र बनेगा उसका नाम पाकिस्तान होगा, जिसमें मिलाकर के पैसे पंजाब, ए से अफगान क्षेत्र, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। नोट की बात कर लेते हैं। नाउ आर नेवर पेरिश फॉर एवर पैम्पलेट था, जिसमें जो है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जो उपयोग इस पैम्पलेट में किया था। ठीक है, यहाँ से अब बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।